सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जानेंगे कि जो नारद मुनि हैं, देवर्षि नारद हैं, इनका तिरस्कार भरी सभा में, भरी स्वयंवर में क्यों हो गया। आखिर वहाँ की राजकुमारियाँ क्यों हंसने लगी इनको देखकर, इनको अपमानित क्यों होना पड़ा। इसको सुनेंगे क्योंकि बड़ी ही मार्मिक कथा है। सुनने मात्र से ही जीवन के दुखें और संकटें जो होती हैं दूर होती हैं। आप भी इस कथा को ध्यान से सुनिए और समझें। देखिए, कहा जाता है कि एक समय की बात है, नारद जी ने तपस्या के लिए मन में विचार किया तथा हिमालय की एक सुंदर गुफा में तपस्या में स्थित हो गए। उसी समय उनकी तपस्या देखकर देवराज इंद्र संतप्त होने लगे और उन्होंने कामदेव से वहाँ जाकर नारद जी की तपस्या को भंग करने का आदेश दिया। कामदेव ने अपनी संपूर्ण कलाओं से उनकी तपस्या में विघ्न डालने का प्रयत्न किया, परंतु वे सफल नहीं हुए। महादेव जी की अनुग्रह से कामदेव का गर्व चूर हो गया। वास्तव में महादेव जी की कृपा ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि पहले उसी आश्रम में भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने कामदेव को भस्म कर डाला था। उस समय रति की प्रार्थना एवं देवताओं की याचना करने पर भगवान शंकर ने कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव को जीवित होने का वरदान दिया था। नारद जी को यह गर्व हो गया, अभिमान हो गया कि कामदेव पर मेरी विजय हुई है। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। वे तत्काल कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ रुद्रदेव को उन्होंने कामदेव पर अपनी विजय का वृत्तांत सुनाया। यह सब सुनकर भगवान भोले शंकर ने नारद जी की प्रशंसा करते हुए भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि न करने की बात कही, परंतु नारद जी के चित्त में मद का अंकुर जम गया था। इसीलिए नारद जी ने वहाँ से विष्णु लोक जाकर भगवान विष्णु से अपना सारा वृत्तांत अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद मुनि का अहंकार युक्त वचन सुनकर भगवान विष्णु ने यथार्थ बातें पूर्ण रूप से जान ली। नारद जी की प्रशंसा करते हुए भगवान विष्णु ने कहा, आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं तथा सदा ज्ञान वैराग्य से
युक्त रहते हैं, फिर आप में काम विकार कैसे आ सकता है? विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर वहां से चले गए। नारद जी के आगे जाने पर मार्ग में श्री हरि ने एक सुंदर नगर की रचना की, जो अत्यंत मनोरम एवं वैकुंठ से अधिक रमणीय और सुंदर था, आकर्षक था, जिसमें शील निधि नाम के एक राजा की देव कन्या के समान सुंदरी कन्या थी। नारद मुनि उस नगर को देखकर मोहित हो गए और शील निधि के द्वार पर गए। महाराज शील निधि ने श्रीमती नामक अपनी सुंदरी कन्याओं को वहां बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया और निवेदन किया कि यह मेरी पुत्री है, अपने विवाह के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली हैं। महर्षि, आप इनका भाग्य बताएं। नारद जी उन कन्या के शुभ लक्षणों को देखकर अत्यधिक प्रभावित हुए तथा कन्या के पिता राजा से उसके सुख, सौभाग्य तथा गुणों की विशेष सराहना करते हुए वहां से विदा हो गए। नारद जी के मन में यह भाव आया कि किस प्रकार इस कन्या से मेरा विवाह हो जाए। वे तत्काल भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे और एकांत में विष्णु से अपनी इच्छा व्यक्त की तथा उनसे यह प्रार्थना की कि आप अपना स्वरूप मुझे दे दें, जिससे वह कन्या मेरा वर्ण कर ले। भगवान विष्णु बोले, मैं पूरी तरह तुम्हारा हित साधन करूँगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया तथा शेष अंगों में अपना सा स्वरूप देकर वे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इस रहस्य से अनभिज्ञ नारद जी स्वयंवर में पहुँचे। सुलक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में खड़ी होकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करने लगी। नारद वानर सा मुख देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर अपने मनोवांछित वर को ढूंढने लगी। उसी समय राजा का वेश धारण कर विष्णु जी वहां आ पहुँचे। तब भगवान विष्णु के गले में
वरमाला डालकर वह उनके साथ अंतर ध्यान हो गई। नारद जी की इस मुखाकृति को स्वयंवर में और किसी ने तो नहीं देखा। शिव जी के 2 पार्षद वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने यह सब देखकर नारद जी का उपहास किया तथा उन्हें अपना प्रतिबिंब जो होता है, अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कहा कि आप अपनी परछाई देखें। तब नारद जी को वास्तविकता का पता लगा तथा वे क्रोध से व्याकुल हो गए। उन दोनों शिवगणों को उन्होंने राक्षस होने का शाप दिया। इसके अनंतर विष्णु लोक जाकर माया से मोहित नारद जी विष्णु जी को शाप देते हुए बोले, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया, तुम भी मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिस वानरों के समान मेरा मुख बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे कष्ट में तुम्हारी सहायता करेंगे। कुछ ही क्षणों में भगवान शंकर ने अपनी विश्व मोहिनी माया को खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। श्री नारद जी भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और अत्यंत पश्चाताप करने लगे। भगवान विष्णु बोले, तात खेद न करो, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही परब्रह्म परमात्मा हैं। उन्हीं का सच्चिदानंद स्वरूप है। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन 3 रूपों में प्रकट होते हैं। अपने सारे संशय को त्याग कर अनन्य भाव से शिव के सतनाम स्रोत का पाठ करो तथा निरंतर उन्हीं की उपासना तथा उन्हीं का भजन करो। भगवान शंकर की उपासना से सभी प्रकार के पातक एवं दोष समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार प्रसन्नचित्त भगवान विष्णु नारद मुनि को उपदेश देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। इसके अनंतर श्री नारद जी अत्यंत आनंदित हो शिव तीर्थ का दर्शन करते हुए भूमंडल में विचरने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान शिव स्वरूपिणी काशीपुरी पहुँचे। काशीपुर का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हुए।
उसके बाद ब्रह्मलोक पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और कहा कि जगत प्रभु, आपकी कृपा से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य ज्ञान प्राप्त किया, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता। अतः प्रभो, आप भगवान शिव के विविध चरित्रों को तथा उनकी स्वरूप तत्व, प्रकाट्य, विवाह, गृहस्थ धर्म सब मुझे बताएं। कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने नारद से शिव तत्व का वर्णन शिव तत्व का स्वरूप बड़ा उत्कृष्ट तथा अद्भुत है। जिस समय प्रलय काल उपस्थित हुआ, उस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। इस प्रकार सब ओर निरंतर सूचि भेद्य घोर अंधकार में उस समय तत्सत ब्रह्म, इसी श्रुति में जो सत्य सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदयाकाश के अंदर निरंतर देखते हैं। कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर परमात्मा को द्वितीय की इच्छा प्रकट हुई। उनके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न सर्वज्ञानीमय हुई। जो मूर्ति रहित परब्रह्म है, उसी की मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव हैं। सभी विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय स्वेच्छा विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह से एक स्वरूपभूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस शांब सदाशिव ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। इसी क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। यह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रियतम रूप शक्ति और शिव को परमानंद स्वरूप है। उस मनोरम क्षेत्र काशीपुरी में नित्य निवास करते हैं। हे मुने, शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी
कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। इसीलिए विद्यमान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। यह क्षेत्र आनंद का हेतु है। इसीलिए पिनाकधारी भगवान शिव ने उनका नाम पहले आनंदवन रखा था। हे देवर्षि, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालक का महान भार रहकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरण करें। वह पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, वही पालन करे, अंत में वही सबका संहार करे। यह प्रभु की इच्छा काशी में रहने पर हुई थी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि नारद का किस प्रकार से तिरस्कार हुआ था और भगवान शंकर की भी काशी के और क्या नाम है, आनंदवन किसका नाम है, यह हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।